जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति अवतरित होती है। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर ऋषि मुनि तप और साधना में लीन थे, परंतु राक्षसों के अत्याचारों ने इस शांति को भंग कर दिया। तब सभी ऋषियों ने एकजुट होकर भगवान से सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निर्णय लिया। अयोध्या के महाराज दशरथ संतान प्राप्ति के लिए चिंतित थे। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के फलस्वरूप दिव्य खीर प्राप्त हुई जो भाग्य बदलने वाली थी। महारानियों ने श्रद्धा से उस खीर को ग्रहण किया। समय बीता और शुभ घड़ी का आगमन हुआ। भगवान राम का जन्म हुआ जो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। यह केवल एक जन्म नहीं बल्कि सत्य और धर्म की शुरुआत थी। राम का जीवन आने वाले युगों के लिए आदर्श बनने वाला था। अयोध्या में चारों राजकुमारों के जन्म से खुशियां छा गईं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई प्रेम और स्नेह के प्रतीक थे। बचपन से ही उनका आपसी प्रेम अद्भुत था। राम बचपन से ही दयालु और मर्यादित थे। समय के साथ उन्हें गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या सीखी। राम हर विद्या में श्रेष्ठ सिद्ध हुए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर दशरथ चिंतित हो उठे। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया। राम ने खुशी खुशी यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया और इस प्रकार राम और लक्ष्मण एक नई यात्रा पर निकल पड़े। यहीं से शुरू होती है उनकी वीरता और धर्म की असली परीक्षा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर बढ़ रहे थे। यह यात्रा केवल शिक्षा नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। इस वन में एक राक्षसी का आतंक फैला हुआ था। महर्षि ने राम को ताड़का के बारे में बताया। राम ने धर्म और कर्तव्य को समझा। उन्होंने अन्याय के अंत का संकल्प लिया। ताड़का का अंत निश्चित था। राम के तेज से अंधकार मिट गया। वन फिर से शांत और पवित्र हो गया। महर्षि विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद दिया। राम की वीरता अब प्रकट होने लगी थी। यह तो केवल शुरुआत थी। आगे उनका सामना और बड़ी चुनौतियों से होने वाला था। राम धर्म के मार्ग पर अडिग थे। मिथिला नगरी में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रखा। शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा
वहीं सीता से विवाह करेगा। अनेक बलशाली राजा आए, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। सीता मन ही मन सच्चे वीर की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचे। राम ने विनम्रता से धनुष के पास कदम बढ़ाए। सभी की नजरों के सामने राम ने धनुष को सहजता से उठा लिया और एक ही क्षण में उनकी शक्ति से धनुष झुक गया। सभा में आश्चर्य और आनंद की लहर दौड़ गई। सीता ने प्रसन्न होकर राम को वरमाला पहनाई। यह दिव्य मिलन इतिहास में अमर हो गया। मिथिला और अयोध्या में उत्सव का माहौल छा गया। राम और सीता धर्म और प्रेम का प्रतीक बन गए। पर आगे उनका जीवन एक नई परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। अयोध्या में सब कुछ शांत था, पर नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। कैकेयी के मन में एक कठोर निर्णय जन्म ले चुका था। उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम का वनवास। राम ने बिना किसी विरोध के यह निर्णय स्वीकार कर लिया। सीता ने भी राम के साथ जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने भी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। अयोध्या की प्रजा दुखी थी, पर राम के निर्णय का सम्मान कर रही थी। राम ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और फिर उन्होंने अयोध्या को अलविदा कहा। राजमहल से वन तक की यह यात्रा सरल नहीं थी, पर उनके साथ था धर्म, प्रेम और विश्वास। वन में उनका नया जीवन शुरू हुआ। राम हर परिस्थिति में अडिग रहे। पर आगे आने वाली परीक्षा और भी कठिन थी। वन में राम, सीता और लक्ष्मण शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। तभी एक अद्भुत स्वर्ण मृग वहां दिखाई दिया। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गईं। राम उसे पकड़ने के लिए वन में चले गए, पर वो मृग एक छलावा था। अचानक राम की आवाज सुनाई दी। हे लक्ष्मण। सीता चिंतित हो उठी और लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए कहा। लक्ष्मण ने सुरक्षा के लिए एक रेखा खींची। लक्ष्मण राम से मिलने जंगल के अंदर गए। तभी एक साधु के वेश में रावण वहां आया। सीता ने उसे भिक्षा देने के लिए कदम बढ़ाया, और जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और सीता को अपने साथ ले गया। जब राम और लक्ष्मण लौटे, सब कुछ बदल चुका था। अब शुरू होगा एक महान युद्ध का सफर। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। उसी समय एक महान भक्त उनका इंतजार कर रहा था। वो थे हनुमान, अपार शक्ति
और भक्ति के प्रतीक। हनुमान ने विनम्रता से राम के सामने प्रणाम किया। राम ने उनके हृदय की सच्ची भक्ति को पहचाना। हनुमान ने सीता की खोज में सहायता का वचन दिया। उन्होंने राम का परिचय सुग्रीव से करवाया। राम और सुग्रीव के बीच मित्रता का बंधन बना। हनुमान अब राम के सबसे बड़े सहायक बनने वाले थे। उनकी शक्ति और गति अद्भुत थी। राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी। यह विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक था। हनुमान सीता की खोज में निकल पड़े। उनके सामने था विशाल समुद्र। क्या हनुमान पार कर पाएंगे ये महासागर? हनुमान के सामने था विशाल समुद्र। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में निकल पड़े लंका की ओर। उनकी गति और साहस अद्भुत था। आखिरकार वे पहुंचे सोने की नगरी लंका। हनुमान ने बुद्धि से काम लिया और छोटा रूप धारण किया। वो चुपचाप लंका में प्रवेश कर गए। उन्होंने रावण के भव्य महल को देखा, पर सीता कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वहां सीता माता ध्यान में लीन थीं। हनुमान ने उन्हें दूर से देखा और राम की अंगूठी उनके पास रखी। सीता को विश्वास हो गया, राम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब हनुमान लंका में अपना अगला कदम उठाने वाले थे। हनुमान अब लंका में अपना संदेश देने वाले थे। उन्होंने अपने साहस और शक्ति का परिचय दिया। समाचार रावण के दरबार तक पहुंच गया। हनुमान निर्भय होकर सत्य का संदेश सुनाते रहे। अहंकार में उन्हें दंड देने का निर्णय लिया गया, पर यह निर्णय लंका पर भारी पड़ने वाला था। हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्ति प्रकट की और देखते ही देखते पूरी लंका में हलचल मच गई। सोने की नगरी चेतावनी की ज्वाला में चमक उठी। फिर हनुमान सीता माता के पास लौटे। उन्होंने राम का संदेश दोहराया और आशा जगाई। अब समय था वापस लौटने का। वो विजय का समाचार लेकर लौट चले। राम की सेना को अब नई दिशा मिल चुकी थी। अब शुरू होगा लंका विजय का महान अभियान। लंका सामने थी, पर बीच में था विशाल समुद्र। राम ने धैर्य और बुद्धि से मार्ग खोजने का निश्चय किया। वानर सेना ने सेतु निर्माण का कार्य शुरू किया।
एक एक प्रयास से असंभव संभव बनने लगा। और इस प्रकार बना महान राम सेतु। सेना उत्साह के साथ लंका की ओर बढ़ चली। उधर लंका में भी युद्ध की तैयारी होने लगी। रावण के सामने अब अंतिम चुनौती थी। राम ने अपने साथियों संग योजना बनाई। नई सुबह के साथ निर्णायक समय आ गया। शंखनाद हुआ और इतिहास रचने का क्षण आ पहुंचा। हर योद्धा धर्म के लिए तैयार खड़ा था। राम शांत थे, पर संकल्प अटूट था। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अब आएगा लंका का सबसे विशाल योद्धा। रामायण का अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।